कि संघर्ष कौन कर रहा है। झगड़ा सिर्फ इतना सा है, मलाई वाला काम कौन करेगा और कुड़ाई वाला काम कौन करेगा, सिर्फ इतना सा झगड़ा है। सारे महापुरुषों ने कहा है और बाबा साहब से ये बात एकदम क्लियर होती है, भारत का इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है। जब इस बात को आप मानते हैं कि बाबा साहब की बात एकदम ठीक है, भारत का इतिहास सिर्फ दो संस्कृतियों का संघर्ष है, तो सिर्फ उतनी ही बात को मान के हमें आगे चलना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, जो टूट गई, बिखर गई और वो धीरे धीरे वैनिश होती चली गई। अभी तक भारतीय बौद्ध महासभा अस्तित्व में थी, समता सैनिक दल अस्तित्व में था, बहुजन के और भी संगठन है, लेकिन समण संघ अचानक से 3-4 साल के अंदर अस्तित्व में आया है। या पुराना, जैसा कि आपने बताया कि बुद्ध के जमाने से है, बाबा साहब ने भी इसके बारे में अपने किताबों में लिखा है, तो क्या वजह है कि विलुप्त हो गया और आप इसको पुनः खोज कर लाए हैं, फिर इसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आज की तारीख में भी, वर्तमान समय में भी समर संघ की प्रासंगिकता बनी हुई है? देखिए, संघ जो होता है, संघ का मतलब होता है जहां भी एक से ज्यादा दो व्यक्ति होते हैं, वो संघ होता है। जब हमारे बड़े बूढ़े घर छोड़ के जा रहे होते हैं, ये दुनिया छोड़ के जा रहे होते हैं, तो अपने बच्चों को बताते हैं, चाहे औलाद 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये बताते हैं कि बच्चों सब संग संग रहना, साथ साथ रहना, वरना तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी, वरना तुम्हें कोई लूट के ले जाएगा, कोई तुम्हारी जमीन जायदाद छीन लेगा, कोई तुम्हारे पुरखों का नाम ले जाएगा तुमसे। ये बात हमारे जो पुरखे हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमको बताते हैं। अब यहाँ पे संघ में जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे साधारण लोग हैं, जो इस बात से परेशान हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने जितना काम किया, हमारे जो बड़े लोग थे वो उन्होंने इतना काम किया, हमें इतने अच्छे अच्छे अधिकार मिले, कानून में मिले, संविधान में मिले, ऐसा क्या हो गया कि वो सारे के सारे अधिकार एक एक करके चले जा रहे हैं। जब इस बात पे मंथन किया गया और इस बात को बहुत बारीकी से देखा गया, तो पता चला कि हमने वो काम करना छोड़ दिया जो हम पहले किया करते थे। हमने इकट्ठा रहना छोड़ दिया। हम अपने अपने फायदे के लिए, अपने अपने लाभ के लिए अलग अलग जो है संस्थानों में, संगठनों में बढ़ गए। जिन जिन संगठनों का अभी आपने नाम लिया, वो संगठन भी अपने आप में एक नहीं है। जिन जिन संस्थानों के आपने नाम लिए, वो एक एक नाम से 10-10, 20-20 संस्थानें हैं। इनफैक्ट वो भी इंस्टीट्यूशन जो हमारे पुरखों ने बनाए, बाबा साहब ने बनाए, या उससे बाद जो हमारे लोग आए उन्होंने बनाए, जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग आए उन्होंने बनाए, उनके भी टुकड़े हो गए। उनके भी 25-25, 26-26, 30-30 टुकड़े हो गए, 50-40 टुकड़े हो गए, और उनसे कोई रिजल्ट नहीं आया। जब ये सारे के सारे टुकड़े अलग अलग बिखरे हुए थे, तो साधारण लोगों ने इन्हीं टुकड़ों से कहा, साधारण लोगों ने, साधारण लोग यानी समण, इन समणों ने इन्हीं टुकड़ों से कहा कि भैया तुम इकट्ठे हो जाओ, अगर तुम इकट्ठे नहीं होगे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, हमारे अधिकार मारे जाएंगे। क्योंकि तुम तो अपने अपने संगठनों के जो है पदाधिकारी बन के बैठे हो, मठाधीश बन के बैठे हो, तुमने चंदे की दुकानें खोल ली तो उससे तुम्हारे घर चल रहे हैं। अभी तुम सरवाइव कर जाओगे, हो सकता है आगे आने वाली तुम्हारी जो औलादें हैं, जो नस्लें हैं, वो सरवाइव ना कर सकें। इसलिए नेता तुम ही रहो, लेकिन तुम इकट्ठे हो जाओ। तुम इकट्ठे नहीं होगे तो हमारे सारे अधिकार चले जाते जाएंगे। किसी को समझ नहीं आया कि इकट्ठे हो जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना अपना अहंकार इतना ज्यादा बड़ा लगता है, उसके आगे उसको कुछ नहीं दिखाई देता। और दिखाई भी कैसे दे? जब कहीं जाते हैं उनकी पूछ होती है, जब कहीं जाते हैं तो उनके पीछे लोग आते हैं, उन लोगों को उन्हीं से उम्मीद है और वही इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो उससे हमारा नुकसान है। संगठनों से, जितने भी संगठन हमारे बटे हुए हैं, उनसे नुकसान हुआ है। लेकिन अब समय आ गया है कि इस बात को उजागर करें, जो सीधे साधारण लोग हैं। संघ में आप देखेंगे जो आता है वो नीचे बैठता है। संघ में आप देखेंगे जो आता है वो जैसे बाकी सब बैठते हैं वैसे बैठता है। चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, बैठेगा संघ में सब साधारण लोगों के साथ ही। जब हम ऐसी बात करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो संघ में हमारे पुराने समय किया करते थे। आप प्रासंगिकता की बात करते हैं, आज भी संघ की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। बस हमने प्रैक्टिस खत्म कर दी थी, हमारी प्रैक्टिस अब दोबारा से चालू हो गई है। जितनी जल्दी हम इस प्रैक्टिस को बढ़ा देंगे, उतनी जल्दी इसका रिलेवेंस हम सबको समझ आ जाएगा। क्या लगता है कि जो समर संघ काम कर रहा है जमीनी स्तर पर, या पर्दे के पीछे से लोगों को तैयार कर रहा है, उनको अपने इतिहास के बारे में बता रहा है, कहाँ तक सफलता हासिल हुई है इन पिछले 4-5 सालों में?
अच्छा, क्या उपलब्धियां रही हैं? समर संघ की उपलब्धि के बारे में यदि बात करें तो क्योंकि अभी सिर्फ 33 महीने हुए हैं इस मुहिम को शुरू हुए और इन 33 महीनों में पूरे भारतवर्ष के 20 से 22 राज्यों के लोग समर संघ को पहचान चुके हैं, समर संघ की विचारधारा से अवगत हो चुके हैं। उसका उदाहरण अभी 11 फरवरी को देखने को मिल जाएगा जब पूरे देश भर से 5000 लोग इकट्ठा वहाँ पर होंगे और सभी राज्यों से इकट्ठा होंगे। तो समर संघ की उपलब्धि वैसे तो जमीनी स्तर पर या वैसे नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि ये समर संघ एक विचार है और विचार लोगों तक जा रहा है और लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं। जो समर हमारी असली पहचान थी, जो हमारी असली आइडेंटिटी है, अभी तक जो आइडेंटिटी थी वो हमारी उधार की या दी हुई या थोपी गई आइडेंटिटी थी। जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको आत्मसात कर रहे हैं जी। क्या मतलब जो वैचारिक मतभेद के जो लोग हैं उनको कैसे आप टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि आज वो इस समय वर्तमान में बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, उनके पास संसाधन है और आप लोगों के पास तो संसाधन भी नहीं है, मीडिया आपका नहीं है, अखबार आपका नहीं है, बहुत सारी संसाधन ऐसे जो आपके पास नहीं है, क्योंकि गरीब दलित पिछड़े शोषितों को कहा जाता है, तो कैसे आप टक्कर ले पाएंगे उन वैचारिक मतभेद के लोगों से? अभी आपने एक शब्द कहा है कि मीडिया अपनी नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारी मीडिया जो 85% है वो हमारे साथ है। आप भी तो सभी लोग जुड़ के आए हैं, एक साथ ही आए हैं, यहाँ आए हैं, बात कर रहे हैं, दर्द आपको भी है। तो ऐसा नहीं कि मीडिया हमारी नहीं है, मीडिया हमारी है, बस बताने की आवश्यकता है। जैसे ही आप लोग उनको बताएंगे वैसे ही मीडिया एकदम से खड़ी जाती है और हम लोग साथ रहेगी। और हमें पता है कि आप लोग हमारे साथ में हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद होगा जैसे सम्राट अशोक, सम्राट महान कहते हैं, तो उन्होंने तो थोड़े से काम शुरू किया था लेकिन कितना बड़ा राज्य खड़ा किया, क्योंकि जुड़ के किया। तो सम्राट क्यों कहा गया? सम माने समान, समता में रहने वाले, और रठ माने इकट्ठा। तो सम्राट तभी तो कहा गया, उन्होंने इतने देशों को इकट्ठा कर दिया, तो ये सम्राट अशोक इसीलिए हो गए। इसलिए ऐसा नहीं है, हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। और जो आपने एक प्रश्न किया है कि जो विपक्षी हैं, तो हमारा विपक्षी कौन? भ्रमण है। तो वो तो बहुत कम संख्या में, हम उनकी बात नहीं करते, हमें अपनी बात करनी है, अपनी आइडियोलॉजी लेके जाएंगे, अपना जब सब कुछ बताएंगे तो हमारे जो लोग हैं वो सब इकट्ठे होकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मनवाजे के पास एक टीम लीडर है, तो टीम लीडर कहता है पूरे देश में वही होता है, नागपुर से कोई बात चलती है तो पूरे देश में वही लागू हो जाती है, ठीक है। संघ के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है, क्योंकि यहाँ सिस्टम नहीं है इस तरह का, तो कैसे दिशा और दशा तय करेंगे बिना किसी लीडर के? तथागत बुद्ध के लिटरेचर में 84,000 वर्सेज है उनके, उन्होंने प्रवचन दिए है। एक व्याख्यान ऐसा बताओ कि तथागत ने कहा कि मैं आपका नेता हूँ, मैं आपका लीडर हूँ। बल्कि वो कहते हैं कि यही पस्सी को उपनाई को पचतंग विदितव्यो, आओ देखो परखो जानो। मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, कालामों को कहा है, कालाम सूत्र में कहा है, हे कालामो मैं कहता हूँ इसलिए मत मानना आपको, या पुरखों से चली आई हुई परंपरा इसलिए, या किसी ग्रंथ किताब में लिखा है इसलिए नहीं, या मेरे कुछ बड़े लोगों ने कहा इसलिए नहीं, आपके हित की है कि नहीं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ता हिताय अनन्या हिताय सत्तादेव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मज्ज कल्याणंग परियोसानंग कल्याणंग। बहुजनों के हितों की है और ये साबित करती है कि सभी का हित है, तो मेरी बात मानो। इसका मतलब बुद्ध ने लीडरशिप क्रिएट नहीं की, बुद्ध ने संघ इस्टेब्लिश किया। संघ का मतलब जैसे कहा कि संग संग रहना, जब संग संग रहोगे ना तो आपके बीच की दरारें कम हो जाती है। बुद्ध ने संग किया, बुद्ध तो इतने एनलाइटन थे, सारे दुखों का रीजन पता, सारी दुनिया का आगे पीछे का पता था। लोक विदु थे, लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्तादेव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती। इतना सारा वर्णन है बुद्ध का। लोक विदु यानी हर इंसान के मन को रीड करने वाला। ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट। पर उन्होंने अपनी लीडरशिप डिक्लेयर की, लोगों को इकट्ठा लाया, विनय भी बनाए, तो पहले उस विनय का खुद ने पालन किया और वो विनय पिटक तैयार हुआ।
सम्राट अशोक ने भी राज्य चलाया। सम्राट अशोक आज की जो डेमोक्रेसी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सोशल जस्टिस और ह्यूमैनिटी, ये सारे प्रिंसिपल सम्राट अशोक ने बुद्ध से ही लिए थे। इसलिए वो एकमात्र ऐसा राजा था, सम्राट था, कि वो जनता के सामने जाता था, बोला ना कि इससे क्या होगा, तो सुखियाना गोती थी, यानी जनता खुश हो जाएगी। तो हमारे यहाँ ऐसा कहना है कि कलेक्टिव लीडरशिप है। बाबा साहब ने वैसा कहीं नहीं कहा कि मैं ही एकमात्र आपका लीडर हूँ, उल्टा ऐसा कहा कि मुझ पे बिलीव करो, बिलीव इन मी। क्योंकि वो कहते हैं कि जो धम्मपद की एक गाथा है उसमें कहा है कि आपको अगर इकट्ठा आओगे तो ही आप जीत जाओगे, मेरी बात को मानो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैंने आपकी हित की बात सोची है। लीडर मानो, ऐसा बाबा साहब ने नहीं कहा। कलेक्टिव लीडरशिप ये हमारा बेसिक थीम है। हम इकट्ठा, एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। एक व्यक्ति अगर निर्णय लेगा, उसके मन में अगर गंदी बात होगी तो गलत बात के लिए सारे समाज को ले जाएगा। अगर एक जगह पे बैठो, सोचो और कॉमन बात करो, वही बात निकल के आएगी। तो लीडरशिप का काम निभा। जैसे आप कहोगे कि फिर ये मुखिया कौन होता है, वो पहले जाके डिसाइड करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर वो जाके पब्लिक के सामने बताए। तो ये लीडरशिप की आइडिया है, ये समनों की आइडिया नहीं है सर, ये वमन सिस्टम से आई हुई आइडियोलॉजी है। आपने सवाल बचा कर, बहुत लंबा हो गया। एक लाख सवाल अभी मैं आपको पढ़ रहा था, इसमें समण और वमन दो शब्दों का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वमन बोले तो ब्राह्मण। आप ये मानते हैं कि आपका संगठन ये जो समण संघ है ये मानता है कि जो ब्राह्मण है या जो उनका विचार है, विचारधारा विरोधी है या पूरी जाति जो वर्ण है वो उसके विरोधी है? आप बताओ सर। ऐसा है, समन और वमन का फर्क तो आपको पता चला होगा। हमने पहले बोला कि जो इक्वालिटी में बिलीव करता है वो समन है, और जो इक्वालिटी नहीं मानता, जैसे चातुर्वर्ण व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम को कैसे ये करती है। तो हमारे बीच में भी एक घुसी है जो कीड़ा है। बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट इज अ डेमन इन द माइंड्स ऑफ मैन, है ना, मन की उपज है वो। जब मन से खत्म हो जाएगी तो इकट्ठा। आप ये मानते हैं कि आपका जो संगठन है समण संघ, संगठन नहीं, ये संघ है। संघ जो समण संघ है वो समानता, बंधुता, जो किसी भी जाति का हो वो आप उसको स्वीकार मैं करते बताता हूँ। ऐसा है सर कि अव्वल तो पहले हम इस बात को समझ लें कि हम यहाँ बैठे हैं और ये जो पीछे शब्द लिखा है समण, इसका मतलब क्या है। तो जब आपको समझ आ जाएगा कि समण शब्द का मतलब होता है आप, मैं, ये और हमारे जैसे सारे। जब हमारे जैसे सारे हैं तो आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है कि कौन समण है और कौन बमण है। झगड़ा ये नहीं है कि कास्ट क्या है, झगड़ा ये नहीं है कि संघर्ष कौन कर रहा है। झगड़ा सिर्फ इतना सा है, मलाई वाला काम कौन करेगा और कुड़ाई वाला काम कौन करेगा, सिर्फ इतना सा झगड़ा है। सारे महापुरुषों ने कहा है और बाबा साहब से ये बात एकदम क्लियर होती है, भारत का इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष है। जब इस बात को आप मानते हैं कि बाबा साहब की बात एकदम ठीक है, भारत का इतिहास सिर्फ दो संस्कृतियों का संघर्ष है, तो सिर्फ उतनी ही बात को मान के हमें आगे चलना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, जो टूट गई, बिखर गई और वो धीरे धीरे वैनिश होती चली गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो संघ था वो टूटा, बिखरा और वैनिश हो गया। जैसे ही हम अपने संघ को रिवाइव कर लेते हैं, यानी हम एक जैसे सारे लोग एक संस्कृति को पकड़ के आगे चलते हैं, तो बाकी हमको किसी की बात करने की जरूरत नहीं है, बाकी हमें किसी के काउंटर में खड़े होने की जरूरत नहीं है, बाकी हमको कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। आपका जो संघ है समण संघ, वो वैचारिकी का संघ है, वो आपका भी संघ है, क्योंकि आप भी समण है। आप माने ना माने, आप कहे ना कहे, आप इस संघ में हैं। आप जन्मजात समण संघ। जाति के आधार पर आपको कोई दुश्मनी, जाति की कोई प्रैक्टिस संघ में नहीं होती। संघ का ये नियम है कि जाति की कोई प्रैक्टिस संघ में नहीं होती।